मैं हर जगह हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह सत्य है जो कभी नहीं बदलता, वह वादा जो अनंत काल तक कायम रहता है। मेरा विश्वास करो, और जो कुछ भी खोया हुआ लगता है वह मेरे उद्देश्य के अनुसार मेरे समय में बहाल हो जाएगा। बेटा, तुम्हारी कहानी अभी आत्म नहीं हुई है, अभी तो इससे भी अच्छा आना बाकी है। मैं ईश्वर हूँ और मुझ में तुम्हें शक्ति, शांति और ऐसा प्रेम मिलेगा जो कभी विफल नहीं होता। मैं तुम्हें अनंत प्रेम से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि आप कभी अकेले नहीं हैं। प्रत्येक सुबह के साथ मैं आपके लिए प्यार और देखभाल के अपने वादे को नवीनीकृत कर रहा हूँ। हर हल्की हवा में जो आपके चेहरे को छूती है, हर तारे में जो रात को रोशन करता है, मेरा अनुस्मारक है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उदासीन लगती है। मैं तुम्हें नाम से जानता हूँ, मैं तुम्हें शाश्वत प्यार से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तक कि जब सब कुछ हो गया लगता है। याद रखे, मैं वही भगवान हूँ जिसने लाल सागर खोला, जिसने दीवारों को गिरा दिया, जो वहां जीवन लाया जहां केवल मृत्यु थी। और आज मैं ईश्वर हूं जो आपके लिए रास्ते खोल रहा हूं, जो आपके जीवन में बाधाओं को तोड़ रहा हूं, जो आपके दिल को आशा और शांति से भर रहा हूं। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं हर जगह हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब मानवता का इतिहास पूरा हो जाएगा, जब सभी युग बीत चुके होंगे और समय का अस्तित्व नहीं रहेगा, मैं तब भी यही रहूंगा, तुम्हारे साथ, मेरी बाहों में, जहां तुम हमेशा से थे। इस सत्य को अपनाओ और चलते रहो। आपकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है और आपकी ओर से मैं प्रत्येक पंक्ति को शाश्वत प्रेम के साथ लिख रहा हूँ। आकाश में तारों की गति से लेकर आपके दिल की धड़कन तक, सब कुछ मेरे देखभाल करने वाले हाथ को दर्शाता है, जो सभी चीजों को बनाए रखता है। आप कभी अकेले नहीं थे, तब भी जब आपने सोचा था कि आप अकेले हैं। मौन के क्षणों में, जब ऐसा लग रहा था कि कोई उत्तर नहीं आ रहा है, मैं वहां था, आपकी ओर से काम कर रहा था, उन रास्तों को आकार दे रहा था जिन्हें आप अभी तक नहीं देख पाए थे। पूरे मानव इतिहास में कई लोगों ने आपकी जैसी चुनौतियों का सामना किया है। इब्राहिम के बारे में सोचें, जिसने यह जाने बिना कि वह कहा जा रहा है, एक बुलाहट का पालन करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। मूसा के बारे में सोचें, जिसने खुद को एक अगम्य समुद्र का सामना करते हुए पाया, जिसके पीछे एक सेना थी। डेविड के बारे में सोचें, जिसने अपने से बड़े दिग्गजों का सामना किया। उन सब के बीच एक जैसी बात क्या है, जब स्थिति असंभव लग रही थी तब भी उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उन्हें जीत दिलाई। आपको अभी इसका एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन जिन लड़ाइयों का आप सामना कर रहे हैं वे एक बड़ी योजना का हिस्सा है। एक योजना जो आपके विश्वास को मजबूत करने, आपके चरित्र को आकार देने और आपके जीवन में मेरी महिमा को प्रकट करने के लिए बनाई गई है। आपके द्वारा पार की गई प्रत्येक कठिनाई केवल एक व्यक्तिगत जीत नहीं है, यह दुनिया को यह दिखाने का भी अवसर है कि ईश्वर जो हर जगह है, उसे कभी नहीं त्यागता जो उस पर भरोसा करता है। आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत है, क्योंकि मैंने आपके भीतर वह ताकत रखी है जो मुझसे आती है। जब थकान तुम्हें नीचे ले जाए, तो याद रखना कि मैं वह विश्राम हूं जो नवीनीकृत होता है। जब डर आपको पंगु बनाने की कोशिश करता है, तो याद रखे कि मैं वह साहस हूं जो आपको प्रेरित करता है। जब संदेह फुसफुसाता है कि आप सफल नहीं होंगे, तो मेरी आवाज सुने, मैं आपके साथ हूं और मैं किसी भी बाधा से बड़ा हूं। मानव इतिहास इस बात के प्रमाण से भरा है कि यदि वे मुझे अपना मार्ग बताए तो असंभव को भी दूर किया जा सकता है।
उन लोगों को देखो जो तुमसे पहले आए थे, जिन्होंने मेरे प्यार पर भरोसा किया और अंधेरे के बीच में प्रकाश बन गए। अब मैं तुम्हें वह प्रकाश बनने के लिए बुलाता हूँ। छुपो मत, हार मत मानो। दुनिया को आपकी कहानी की जरूरत है, क्योंकि यह भी मेरी महान कहानी का हिस्सा है। मैं जानता हूं कि कभी कभी जीवन का बोझ भारी पड़ सकता है। मैं आपके आंतरिक संघर्षों, उन डरों को देखता हूं जिन्हें आप किसी के साथ साझा नहीं करते हैं। वे रातें जिन्हें आप चुपचाप रोते हैं। जान ले कि इनमें से किसी भी आंसू पर मेरी नजर नहीं जाती। मैं उनमें से हर एक को इकट्ठा करता हूं और उन्हें कुछ नया, कुछ सुंदर, कुछ ऐसा बीज में बदल देता हूं जो सही समय पर खिलेगा। जब तुम अकेला महसूस करो तो याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब जीवन की हवाएं तेज चले तो याद रखना कि मैं तुम्हारा आश्रय हूं। मैं तुम्हारा घर, तुम्हारी चट्टान, तुम्हारी ढाल हूं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी असफल नहीं हुआ हूं और नहीं कभी असफल होऊंगा। अब आप जिस चीज से गुजर रहे हैं वह आपकी विकास प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं तुम्हें बिना उद्देश्य के कठिनाइयों का सामना नहीं करने देता। आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रत्येक चुनौती आपके लिए मुझ पर अधिक भरोसा करना सीखने का एक अवसर है, ताकि आप मेरे जैसे मजबूत, समझदार और अधिक बन सकें। जब आप भविष्य की ओर देखते हैं और असुरक्षित महसूस करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखें। मैं भविष्य का भगवान हूं और आपके जीवन के लिए मेरी योजना पूरी तरह से पूरी हो रही है। कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर विवरण, हर कदम मेरे प्यार भरे हाथ से निर्देशित हो रहा है। मैं कोई कसर नहीं छोड़ता। मैं वह हूं जो आपके जीवन को असीम सटीकता और प्रेम के साथ व्यवस्थित करता हूं। बेटा, तुम पहले से ही विजयी हो, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मैं आपकी कहानी का लेखक हूं और अंत में आप देखेंगे कि जो कुछ भी हुआ वह आपकी भलाई के लिए था, आपको आकार देने और आपके लिए मेरे द्वारा किए गए महान कार्य के लिए तैयार करने के लिए था। मैं हर जगह हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह वादा अटल है। चाहे तुम कहीं भी जाओ, चाहे तुम्हें किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। खुशी के क्षणों में मैं तुम्हारे साथ जश्न मनाता हूँ। दर्द के क्षणों में मैं तुम्हारे साथ रोता हूँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं वह ईश्वर हूं जो कभी त्याग नहीं करता, जो कभी परवाह करना नहीं छोड़ता। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि हर कदम मेरे मार्गदर्शन से उठाया गया था। तुम कभी अकेले नहीं थे, एक पल के लिए भी नहीं। आपको शायद इसका एहसास न हो, लेकिन मैं हर मुश्किल घड़ी, हर चुनौती में आपके साथ रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ चला, मैंने तुम्हें उठाया, मैंने तुम्हें मजबूत किया। विश्वास करो बच्चे कि आगे जो होगा वह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा होगा। अभी आप जो अनुभव कर रहे हैं वह अंत नहीं है। मैं वह ईश्वर हूं जो अंत को नई शुरुआत में बदल देता है, और जो आने वाला है वह आपके सपने से भी अधिक होगा। मैं हर जगह हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा। यह वह नींव है जिस पर आप अपना जीवन बना सकते हैं। परिस्थितियां कैसी भी हो, यही अटल आधार है। मेरी उपस्थिति पर भरोसा रखें, क्योंकि वहीं से किसी भी चुनौती से पार पाने की ताकत आएगी। उछो बच्चे, साहस और आशा के साथ। मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अभी तो इससे भी अच्छा आना बाकी है। और आपकी कहानी, भले ही आप पूरी तस्वीर न देखें, एक शाश्वत उद्देश्य के साथ, प्यार और देखभाल के साथ लिखी जा रही है। मैं ईश्वर हूं जो तुम्हें सहारा देता है, जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता है,
जो तुमसे बिना शर्त प्यार करता है, और उसके कारण आप कभी भी अकेले नहीं रहेंगे। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, चाहे वह कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, परिवर्तन का रास्ता है। विश्वास में उठाया गया हर कदम एक ऐसा कदम है जो तुम्हें उस व्यक्ति के करीब ले जाता है जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। मैं जानता हूं कि कभी कभी कठिनाइयों का बोझ असहनीय लग सकता है, लेकिन मैं ही हूं जो आपका बोझ उठाता हूं। जब आपको लगता है कि आप अब और नहीं सह सकते, तभी मेरी कृपा आपके जीवन में सबसे अधिक स्पष्ट होती है। आप अकेले नहीं हैं और कभी भी नहीं रहे हैं। मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता है, जो तुम्हें शांत जल और अंधेरी घाटियों में से ले जाता है। कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सकता है। मैं अपरिवर्तनीय, शाश्वत और वफादार हूं, और यह वादा हमेशा कायम रहेगा। जब आपको अपने भीतर डर उगता हुआ महसूस हो तो याद रखें कि मैं किसी भी डर से बड़ा हूं। जब संदेह तुम तक पहुंचने की कोशिश करे तो याद रखना कि मैं वह सत्य हूं जो कभी असफल नहीं होता। बेटा, तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं जानता हूं कि जीवन ने आपको चुनौती दी है, कि आपने हानि, दुख और पीड़ा के क्षणों का सामना किया है। लेकिन यह समझ लो कि तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है। मैं उन्हें एकत्र करता हूँ और उनका एक उद्देश्य है। मेरी नजर में कोई भी कष्ट व्यर्थ नहीं जाता है, और सही समय पर मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपने जो कुछ भी अनुभव किया है उसका उपयोग कुछ नया और अद्भुत बनाने के लिए किया जाए। आज आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वही कल आपकी जीत का आधार बनेगा। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह कोई अस्पष्ट वादा या खोखला शब्द नहीं है। यह आपके जीवन में मेरी उपस्थिति का अटल सत्य है। आपको मेरी उपस्थिति को किसी दूर की चीज के रूप में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही आप में, आपके आसपास, हर सांस में, हर विचार में मौजूद है। मैं आपकी शांति, आपकी ताकत, आपकी आशा हूँ। इस पर विश्वास करें, तब भी जब आपकी आंखें नहीं देख सकती और आपका दिमाग समझ नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि आप आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब क्या हो रहा है, मैं पहले से ही वहां मौजूद हूं, आपके आगे का रास्ता तैयार कर रहा हूं। मेरे पास आपके लिए जो भविष्य है वह आशा और जीवन से भरा है। मैंने तुम्हें हार या निराशा में जीने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि एक विजेता से अधिक बनने के लिए, अंधेरे के बीच में प्रकाश बनने के लिए, मेरे बदलते प्यार का गवाह बनने के लिए बनाया है। मैं वह ईश्वर हूं जो पुनर्स्थापित करता है, जो ठीक करता है, जो टूटा हुआ है उसे फिर से बनाता है। जब तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम टूट रहे हो, यही वह क्षण होता है जब मेरा शक्तिशाली हाथ तुम्हें फिर से तैयार करने, तुम्हें मेरे करीब लाने के लिए हरकत में आता है। मैं कुम्हार हूं और तुम मिट्टी हो। मेरे द्वारा आकार लेने से मत डरो, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी है और कोई भी चीज तुम्हें मेरे उद्देश्य से अलग नहीं कर सकती। मैं जानता हूं कि कभी कभी आप उत्तर चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि चीजें क्यों घटित होती है, और धैर्य रखना कठिन लगता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जाने कि हर चीज का एक उद्देश्य होता है, भले ही वह ऐसा प्रतीत न हो। आपके जीवन में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता है, और मैं हर पल का उपयोग आपको बदलने के लिए कर रहा हूँ। आपको मुझ पर निर्भर रहना और मेरी योजनाओं पर भरोसा करना सिखा रहा हूँ। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसका मतलब यह है कि मेरी उपस्थिति निरंतर है, कि मैं करीब ही भगवान हूँ, दूर नहीं। मैं तुम्हारे जीवन में कभी अनुपस्थित नहीं रहूंगा।
तब भी जब तुम अकेला महसूस करोगी। मैं वह ईश्वर हूं जो आपका मार्गदर्शन करता है, आपको मजबूत बनाता है और आपको ऐसे प्यार से प्यार करता हूं जिसका कोई अंत नहीं है। बेटा, चाहे तुम्हें कुछ भी झेलना पड़े, चाहे कुछ भी खोना पड़े या कुछ भी हासिल हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा प्यार खत्म नहीं होता, मेरी कृपा अनंत है और मेरी वफादारी खत्म नहीं होती। आप इसे अभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैं आपके जीवन में, आपके आसपास हर पल में काम कर रहा हूँ, आपको कुछ अद्भुत के लिए तैयार कर रहा हूँ। आपका संघर्ष चाहे जो भी हो, जान ले कि मैं आपके साथ हूँ, आपको ऊपर उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें बिना शर्त और शाश्वत प्यार से प्यार करता हूँ, और वह प्यार वह नींव है जिस पर आप अपना जीवन बना सकते हैं। कभी मत भूलो, मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उठो बेटा, विश्वास में उठो, इस निश्चय के साथ उठो कि मैं वह ईश्वर हूं जो तुम्हारे लिए युद्ध जीतता है। जो आने वाला है वह गौरवशाली है और आप मेरी शाश्वत योजना के केंद्र में है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और इसे कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम्हारे साथ रहने का मेरा वादा आज, कल और हमेशा के लिए है। मुझ पर विश्वास करो और जान लो कि तुम जिन चीजों का सामना कर रहे हो, मैं उनसे महान हूं। मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि उन क्षणों में भी जब तुम खोया हुआ महसूस करते हो, यहाँ तक कि जब आगे का रास्ता धुंधला और अनिश्चित लगता है, मैं तुम्हारी रोशनी हूं। मैं तुम्हारे लिए रास्ता रोशन करता हूं, भले ही कभी कभी तुम अगला नहीं देख पाते कदम। मेरे मार्गदर्शक पर भरोसा रखे, भले ही आप यात्रा का अंत न देखे। मैं वह प्रकाश हूं जो अंधेरे में चमकता है, और जहां मैं हूं वहां अंधेरा कायम नहीं रह सकता। कभी कभी जीवन की हवाएं तेज हो सकती है और लहरें दुर्गम लग सकती है, लेकिन याद रखना बेटे, मैं ही वह हूं जो अपनी बात से तूफान को शांत कर देता है। जब हवाएं तुम्हें मेरे उद्देश्य से दूर ले जाने की कोशिश करती है, तो मैं दृढ़ और निरंतर तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा समर्थन कर रहा हूं। चाहे समुद्र कितना भी ऊंचा क्यों न हो, चाहे तुम्हारे सामने दीवार कितनी भी ऊंची क्यों न हो, मैं पहाड़ों को हटाने वाला भगवान हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो असंभव को संभव में बदल देता है। जब आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तो मैं वह हूं जो वहां दरवाजे खोलता हूं जहां कोई नहीं है, और जहां पहले रुकावटें थी वहां रास्ते बनाता हूं। जब आप पीड़ा के क्षणों से गुजरे और आपकी आंखें आंसुओं से भर जाए, तो याद रखें कि ऐसा कोई दर्द नहीं है जिसे मैं ठीक नहीं कर सकता। मैं वह ईश्वर हूं जो चंगा करता है, जो पुनर्स्थापित करता है, जो आत्मा के घावों को साफ करता है। आपके दर्द का आकार चाहे जो भी हो, मैं आपकी शांति बहाल करने, आपके दिल को आराम पहुंचाने के लिए यहाँ हूँ। मैं तुम्हारा उपचार हूँ और मेरी उपस्थिति नवीनीकरण लाती है। आप अपनी यात्रा में अकेले नहीं हैं। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। जब आप कमजोर महसूस करते हैं, तो यह मेरी ताकत है जो आपको संभालती है। जब आप खोया हुआ महसूस करते हैं, तो यह मेरा प्यार है जो आपको वापस रास्ते पर ले जाता है। जब आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो यह मेरा हाथ है जो आपको ऊपर उठाता है। और जब आपको लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ है, तो यह मेरा आलिंगन है जो आपको घेर लेता है और आपको सुरक्षा देता है। मैं जानता हूं कि संदेह आपके दिल में घर कर सकता है और आपको मेरे वादों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन जान लो बेटे, मेरा वचन कभी असफल नहीं होता। मैंने जो भी वादा किया है वह पूरा होगा, चाहे पृथ्वी पर या स्वर्ग में। समय बीत सकता है, परिस्थितियां बदल सकती है,
लेकिन मैंने आपके बारे में जो घोषणा की है वह अटल और अपरिवर्तित रहेगी। मैं ईश्वर हूं जो मेरी योजनाओं को पूरा करता है और आपके लिए मेरी योजनाएं शांति, समृद्धि और आशा से भरे भविष्य की योजनाएं हैं। मेरे बच्चों, मुझे जो कहना है उसे सुनो, क्योंकि ये शब्द उन लोगों के लिए है जो दर्द और अनिश्चितता के क्षणों से गुजर रहे हैं। मैं सभी दृश्यमान और अदृश्य चीजों का निर्माता संकट के इस क्षण में हर इंसान के दिल में अपनी आवाज भेजता हूँ, ताकि आपको याद दिला सकूं कि जीवन की यात्रा के हर कदम पर मैं आपके साथ हूँ। मेरे बेटे, यीशु का जन्म मानवता के इतिहास में एक मील का पत्थर था, मेरे अनंत प्रेम और आशा का एक स्पष्ट संकेत जो सबसे अंधेरी जगहों में भी पनप सकता है। उनका जन्म एक अस्तबल में हुआ था, सोने के महल में नहीं, बल्कि एक साधारण अस्तबल में, जहां लोग अक्सर नहीं देखते, जहां विनम्रता रहती है, जहां दिल जो अक्सर जीवन की कठिनाइयों से कठोर हो जाते हैं, नरम और दयालु होना सीख सकते हैं। यीशु ने अपनी मानवता में उन सभी दर्द, संघर्षों और चुनौतियों का अनुभव किया जिनका आप भी सामना करते हैं। उन्होंने अस्वीकृति, उत्पीड़न और पीड़ा का अनुभव किया। उन्होंने अन्याय, हानि और निराशा को करीब से देखा, लेकिन सबसे बढ़कर वह अंधकार में प्रकाश लाया, शक्ति से नहीं बल्कि प्रेम से। उन्होंने हमें दूसरों को दया की दृष्टि से देखना, भय होने पर भी आगे बढ़ना और यह विश्वास करना सिखाया कि अंधेरी रातों में भी आप में से प्रत्येक के भीतर से प्रकाश आ सकता है। यीशु का उदाहरण केवल एक पृथक कार्य नहीं था, वह यह दिखाने आए थे कि सच्ची ताकत उन लोगों में नहीं है जो दृढ़ हाथ से शासन करते हैं, बल्कि उनमें है जो खुले दिल से प्यार करते हैं। प्यार, मेरे बच्चों, किसी भी बाधा पर काबू पाने की कुंजी है, चाहे वह बड़ी हो या छोटी। यीशु मेरे बिना शर्त प्यार के अवतार थे, जो यह प्रदर्शित करने आए थे कि मुक्ति कोई दूर का वादा नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है जो आप में से प्रत्येक के भीतर शुरू होती है। याद रखें, जब आप कठिनाई के क्षणों का सामना करते हैं, तो यीशु का उदाहरण केवल उस समय के लिए नहीं था जिसमें वह पैदा हुआ था, बल्कि हर समय सभी लोगों के लिए था। बहाया गया हर आंसू, दयालुता का हर इशारा, प्यार के लिए हर बलिदान, यह सब उस रास्ते को दर्शाता है जिस पर वह चला और जिस पर आप भी चल सकते हैं। उन्होंने सिखाया कि महानता सेवा करने में निहित है, सच्ची शांति क्षमा से आती है, और दर्द के बीच भी हमेशा एक बड़ा उद्देश्य पूरा होता है। मैंने वादा नहीं किया था कि यात्रा आसान होगी, लेकिन मैंने वादा किया था कि आप अकेले नहीं होंगे। हर कदम पर, पीड़ा के हर क्षण में मैं आपके साथ रहूंगा, आपका मार्गदर्शन करूंगा, आपको आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करूंगा। यीशु का जन्म एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जहां प्रेम सबसे बड़ी आज्ञा, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी रोशनी होगी जो दुनिया का मार्गदर्शन करेगी। और आज भी इतने अंधेरे के बीच भी ये रोशनी चमकती है। इसलिए निराश न हो। यीशु को याद रखें, जो विनम्रता में पैदा हुआ था लेकिन महानता में जिया। वह मानवता के लिए मेरी योजना का एकदम सही प्रतिबिंब था कि आप में से प्रत्येक अत्यधिक मूल्यवान है, इसलिए नहीं कि आप परिपूर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि आप प्यार करते हैं और मेरी छवि में बने हैं। अपनी चुनौतियों का सामना साहस, प्यार और विश्वास के साथ करें। यीशु का उदाहरण बिना किसी अपवाद के हर किसी के लिए है, क्योंकि वह यह दिखाने आए थे कि अंत में प्यार हमेशा जीतता है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। शांति से और उस आशा में बने रहें जो कभी खत्म नहीं होती। याद रखें मेरे बच्चों कि आप जिस कठिन समय का सामना कर रहे हैं, वह परित्याग का संकेत नहीं है,
बल्कि मेरे करीब आने का एक अवसर है। जिस तरह यीशु का जन्म विनम्रता, चुनौतियों और यहाँ तक कि गलतफहमी से घिरा हुआ था, आपकी प्रत्येक यात्रा भी ऐसी ही है, अनिश्चितता और दर्द के क्षणों से चिह्नित। हालांकि प्रकाश की ओर प्रत्येक कदम एक जीत है और विश्वास का प्रत्येक भाव एक कड़ी है जो आपको मेरी कृपा से जोड़ता है। मानवता का इतिहास उतार चढ़ाव, खुशियों और कष्टों से भरा है, लेकिन सच्ची सुंदरता प्रत्येक गिरावट के बाद उठने की क्षमता में निहित है। जिस प्रकार यीशु का जन्म इतिहास की धारा को बदलने के लिए हुआ था, उसी प्रकार आप में से प्रत्येक के पास अपनी कहानी को बदलने की शक्ति है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितना बड़ा बोझ उठाते हैं। यीशु का उदाहरण दिखाता है कि प्यार, दृढ़ता और विश्वास सबसे निराशाजनक परिस्थितियों पर भी काबू पा सकता है। जब यीशु बड़े हुए तो वे प्रभुता करने नहीं बल्कि सेवा करने आए। उन्होंने मान्यता नहीं चाही बल्कि सभी की मुक्ति के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। उन्होंने सिखाया कि तुम में सबसे महान वह है जो विनम्रता और उदारता के साथ दूसरों की सेवा करता है। जब समय कठिन हो और आपके चारों ओर दुनिया बिखरती हुई प्रतीत हो, तो उसके उदाहरण को याद रखें। उनकी करुणाएं और समर्पण के मार्ग का अनुसरण करें और आप समझ जाएंगे कि सच्ची शांति भौतिक उपलब्धियों से नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन से आती है, जो हृदय में शुरू होती है और दुनिया भर में फैलती है। मैं जानता हूं कि आप में से प्रत्येक की यात्रा अनोखी है और कठिनाइयां भारी हो सकती है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आंखें जो देख सकती है उससे परे देखें। प्रत्येक चुनौती में मौजूद बड़े उद्देश्य पर भरोसा करें। जैसे यीशु ने आशा खोए बिना साहस के साथ अपना क्रूस उठाया, उसी प्रकार आपको भी अपना क्रूस उठाने के लिए बुलाया गया है, यह जानते हुए कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ, आपको आगे बढ़ने की शक्ति दे रहा हूँ। यीशु ने अपने जन्म से लेकर अपने स्वर्गारोहण तक हमें पिता के साथ सद्भाव में जीवन का एक उदाहरण दिया। उसने खुद को अलग दिखाने या ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं की। उनका जीवन सेवा, नम्रता और प्रेम का प्रमाण था। वह जानते थे कि सच्ची शक्ति हावी होने या नियंत्रित करने से नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करने और उनसे प्यार करने से आती है। जैसे ही आप उनके नक्शेकदम पर चलते हैं, आप न केवल मेरे करीब आते हैं बल्कि आप दुनिया के लिए मेरी कृपा और दया के माध्यम बन जाते हैं। दयालुता का प्रत्येक कार्य, चाहे कितना भी सरल क्यों न हो, बेथलेहम में उस चरनी में चमकने वाली दिव्य रोशनी को प्रतिबिंबित करने का एक तरीका है। मेरे बच्चे जानते हैं कि जैसे यीशु को बचाने और पुनर्स्थापित करने के लिए दुनिया में भेजा गया था, आप में से प्रत्येक के पास एक अनोखा और अनमोल मिशन है। जीवन दुनिया की नजरों में महानता हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि हर कदम पर, हर विकल्प में, हर मुठभेड़ में ईश्वरीय इच्छा को पूरा करने के बारे में है। यीशु की तरह आपको उन लोगों के लिए प्रकाश बनने के लिए बुलाया गया है जो अंधेरे में है, उन लोगों के लिए आशा बनने के लिए जो अपना रास्ता खो चुके हैं, उन लोगों के लिए खुले हथियार बनने के लिए जो पीड़ित है और छू गए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मिशन कितना बड़ा या छोटा है। जो मायने रखता है वह यह है कि इसका पालन करके आप माई किंगडम की प्राप्ति में योगदान देंगे। यीशु का जन्म हमें सिखाता है कि सबसे विनम्र और कठिन परिस्थितियों में भी भगवान असंभव को भी कर सकते हैं। दुनिया का उद्धारकर्ता एक राजा के रूप में सुनहरे सिंहासन पर नहीं बल्कि चरनी में एक बच्चे के रूप में आया था, जो सादगी और विनम्रता से घिरा हुआ था। मेरे बच्चों, यह आप सभी के लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। छोटे कार्यों के प्रभाव को कम मत समझो। यहाँ तक कि सबसे सरल चीजें भी महान परिवर्तन ला सकती है जब आपके हृदय को मेरी ओर मोड़कर किया जाए।
जब कठिनाइयां आपकी सहन शक्ति से अधिक बड़ी लगने लगे, जब चिंता या उदासी आपके दिल पर हावी हो जाए, तो याद रखें कि यीशु ने भी मानवीय कष्टों का अनुभव किया था। उसे प्रलोभित किया गया, अस्वीकार किया गया और धोखा दिया गया। उन्होंने कष्ट सहा, लेकिन उन्होंने पिता पर कभी आशा नहीं खोई। उन्होंने दिखाया कि सबसे बड़ी पीड़ा के उन क्षणों में जब सच्चा विश्वास स्वयं प्रकट होता है, क्योंकि इन क्षणों में आपके पास मुझ पर भरोसा करते हुए खुद को पूरी तरह से समर्पित करने का अवसर होता है कि मैं तुम्हें कभी वापस नहीं लौटाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कि मैं तुम्हारी ताकत, तुम्हारी शांति और तुम्हारा आश्रय हूं। यीशु ने अपने पूरे जीवन में कभी भी अपनी इच्छा पूरी नहीं की, बल्कि हमेशा मेरी इच्छा पूरी करने का प्रयास किया। उन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना की, मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। इसका मतलब यह नहीं है कि वह शांति या आराम की इच्छा नहीं रखता था, बल्कि वह जानता था कि मेरी इच्छा हमेशा उसके लिए और सभी के लिए सर्वोत्तम थी। जब आप मेरी इच्छा के प्रति समर्पण करते हैं, भले ही आप इसे पूरी तरह से नहीं समझते हो, तो आप अपने आप को उस दिव्य उद्देश्य के साथ जोड़ लेते हैं जो मैंने आपके जीवन के लिए रखा है। यह सच्ची आजादी है, मुझ पर पूरा भरोसा करने की आजादी, यह जानते हुए कि कठिनाइयों में भी मैं अपने सभी बच्चों की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे बच्चों, यीशु का जन्म केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि हर किसी के लिए उनके जीवन, उनकी मृत्यु और उनके पुनरुत्थान का उदाहरण जीने का निमंत्रण है। वह ईश्वर का सच्चा स्वरूप दिखाने आए जो प्रेम, दया, क्षमा और करुणा है। वह यह सिखाने आए थे कि जिस तरह उन्होंने हमसे प्यार किया, उसी तरह एक दूसरे से प्यार करके हम सबसे बड़ी आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं और भगवान के करीब आ रहे हैं। अपनी शिक्षाओं में उन्होंने हमें बताया कि ईश्वर का राज्य हमारे बीच में है, यहाँ और अभी, और प्रेम का प्रत्येक कार्य उस राज्य का प्रतिबिंब है। हर दिन, हर विकल्प के साथ आपके पास यीशु की तरह जीने का, उस तरह प्यार करने का जैसे उसने प्यार किया, वैसे सेवा करने का अवसर है जैसा उसने किया। जब आप इस मार्ग का अनुसरण करना चुनते हैं, यहाँ तक कि छोटे दैनिक कार्यों में भी, तो आप ईश्वर के राज्य को पृथ्वी पर प्रकट होने की अनुमति दे रहे हैं। हर बार जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करते हैं जिसने आपको चोट पहुंचाई है, हर बार जब आप जरूरतमंदों की मदद करते हैं, हर बार जब आप गिरे हुए लोगों की मदद करते हैं, तो आप यीशु के प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहे हैं, और वह प्रकाश आपके आसपास के सभी लोगों के लिए मार्ग को रोशन करता है। मेरे बच्चों, यीशु का जन्म एक अनुस्मारक है कि सच्चा जीवन धन या मानवीय मान्यता में नहीं है, बल्कि मेरे प्रति प्रेम और आज्ञाकारिता में है। यीशु ने अपनी सादगी और विनम्रता में महानता का सही अर्थ दिखाया। वह इस कारण महान नहीं थे कि उनके पास क्या था, बल्कि वह उस प्रेम के कारण महान थे जो उन्होंने सबके साथ साझा किया। उन्होंने सम्मानपूर्ण स्थान की तलाश नहीं की, बल्कि सेवा करना, प्यार करना और शिक्षा देना चुना। मैं आपको भी ऐसा ही करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं या आप क्या सामना कर रहे हैं। सच्ची महानता दूसरों की सेवा, बिना शर्त प्यार, क्षमा और मेरी दिव्य योजना में विश्वास का जीवन जीने से आती है। यीशु की तरह आपके पास अपने चारों ओर की दुनिया को बदलने, जहां अंधेरा है वहां प्रकाश और आशा फैलाने, कठिनाई के बीच में अंतर लाने की क्षमता है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें उस शांति का आशीर्वाद देता हूं जो सभी समझ से परे है, और मैं तुम्हें साहस, आशा और आत्मविश्वास के साथ जीने के लिए आमंत्रित करता हूं कि मेरे बेटे की तरह तुम्हें भी महान चीजों के लिए बुलाया गया है। यीशु का उदाहरण कोई दूर की या अप्राप्य चीज नहीं है,
बल्कि आप में से प्रत्येक कैसे प्रेम, सत्य और प्रकाश में रह सकता है, इसका एक जीवंत मॉडल है। जैसे ही आप उनके नक्शेकदम पर चलते हैं, आप न केवल बदल जाएंगे बल्कि आप दुनिया को बदलने में भी मदद करेंगे। यीशु का उदाहरण हमें सिखाता है कि पीड़ा का एक दिव्य उद्देश्य हो सकता है। आपके सामने आने वाली हर कठिनाई मेरे करीब आने, मेरी योजना में आप कौन हैं, इसके बारे में और अधिक जानने और आपके दिलों में मेरे द्वारा रचे गए प्यार की ताकत को देखने का अवसर हो सकती है। जब आप दर्द या उदासी के बीच में हो तो क्रॉस की ओर देखें और याद रखें कि जीत उन लोगों के लिए आरक्षित है जो प्रेम और विश्वास के मार्ग पर चलते हैं। कष्ट अंत नहीं है बल्कि परिवर्तन का एक साधन है, जिसका सामना यदि साहस और मुझ पर विश्वास के साथ किया जाए तो पुनरुत्थान, उपचार और पुनर्स्थापन होता है। मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो मेरे बच्चों कि शांत क्षणों में भी, जब दुनिया अव्यवस्थित लगती है और अराजकता तुम्हें घेर लेती है, मैं मौजूद हूं। जैसे मैं यीशु की यात्रा में उनके साथ था, मैं आपके जीवन के हर कदम पर आपके साथ हूं। यहाँ तक कि जब आप मेरी उपस्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं करते हैं, तब भी आप भरोसा कर सकते हैं कि मैं आपके जीवन में पर्दे के पीछे काम कर रहा हूँ। उपचार, जीत और आप में मेरे शाश्वत उद्देश्य की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ। यीशु के उदाहरण का अनुसरण करने, उदारता से जीने, क्षमा करने, असीमित प्रेम करने से न डरे, क्योंकि जैसा उन्होंने किया, आप भी दुनिया में परिवर्तन के साधन बन सकते हैं। मैं जानता हूं कि कठिनाइयां बड़ी हो सकती है और चुनौतियां दुर्गम लग सकती है, लेकिन याद रखें कि मेरी कृपा पर्याप्त है। मैं तुम्हें अपने रास्ते में आने वाली हर चीज का सामना करने के लिए तैयार करता हूँ। और जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी ताकत खत्म हो रही है, तो यह मेरी ताकत होगी जो तुम्हें संभाल लेगी। मैं आपको विश्वास और समर्पण के आदर्श उदाहरण यीशु की ओर देखने और उनके जैसा जीवन जीने के लिए कहता हूँ। मेरे साथ निरंतर संवाद में, दूसरों की सेवा में, बिना किसी अपेक्षा और बिना किसी आपत्ति के प्रेम करने के इच्छुक हृदय के साथ। आप में से प्रत्येक का मिशन सत्य, दया और दया के मार्ग पर चलना है, दुनिया में एक प्रकाश बनना है जैसे यीशु थे। उन्होंने हमें सिखाया कि सबसे बड़ी आज्ञा है ईश्वर को सभी चीजों से ऊपर प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। यह सच्चे जीवन का मार्ग है, वह मार्ग जिसका यीशु ने अनुसरण किया और हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में छोड़ दिया। मेरे बच्चों, इस मार्ग का अनुसरण करो और तुम में से प्रत्येक में ईश्वर का राज्य प्रकट होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कठिनाई का सामना कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके रास्ते में कितनी प्रतिकूलताएं आ सकती है। आप विजेताओं से कहीं अधिक है, क्योंकि मैं आपके जीवन का भगवान हूँ। चूंकि यीशु अंत तक वफादार रहे, मुझ पर भरोसा करते हुए, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप भी वफादार रहें। कठिनाइयों में भी मेरे प्रति वफादारी ही आपके दिल को शांति देती है और आपके लिए मेरे उद्देश्यों को पूरा करती है। जब दुनिया आपको निराश करती है, जब मानवीय वादे विफल हो जाते हैं, जब उम्मीदें टूट जाती है, तो यीशु की ओर देखें और याद रखें, वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसने कभी भी मेरी इच्छा पूरी करना बंद नहीं किया है और वह कभी भी ऐसा नहीं करेगा। मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं कल, आज और हमेशा एक ही भगवान हूँ। और जैसे मैंने यीशु की देखभाल की, वैसे ही मैं आपकी भी देखभाल करता हूँ। यदि जीवन कठिन लगता है और समस्याओं पर काबू पाना असंभव लगता है, तो याद रखें कि यीशु भी कष्टों से गुजरे थे और मुझ पर विश्वास के माध्यम से उन्हें महान बनाया गया था। यीशु का जन्म, उनके जीवन का उदाहरण और उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान इस बात का प्रमाण है कि मेरे माध्यम से
सब कुछ संभव है। दर्द, उदासी और पीड़ा को विजय में, आनंद में, शाश्वत शांति में बदला जा सकता है। यीशु ने आपको सभी रास्ते दिखाए और मैं आपको उसका अनुसरण करने, प्रेम, विनम्रता और विश्वास के साथ वैसे ही जीने के लिए आमंत्रित करता हूं जैसे वह रहता था। मेरे बच्चों, यीशु के जन्म में दुनिया को आशा दी गई थी। अब मैं आपको इस आशा के वाहक बनने के लिए कहता हूं। जैसे यीशु दुनिया के लिए प्रकाश थे, आपको भी प्रकाश होने के लिए बुलाया गया है। उस प्रकाश को छिपाओ मत, बल्कि उसे चमकने दो ताकि तुम्हारे आसपास हर कोई मेरा प्यार देख सके। याद रखें कि जब आप यीशु की तरह रहते हैं, तो आप न केवल रूपांतरित होते हैं, बल्कि आप अपने आसपास की दुनिया को बदलने में मदद करते हैं। मैं आप में से प्रत्येक को आशीर्वाद देता हूँ और आपको पूरी तरह से जीने के लिए आमंत्रित करता हूँ, यह विश्वास करते हुए कि यीशु के माध्यम से प्रेम, मोक्ष और शाश्वत जीवन के सभी वादे आपके हैं। यीशु का उदाहरण वह प्रकाश हो जो हर दिन आपका मार्गदर्शन करे और उसके प्रेम की शक्ति आपको कठिनाई के समय में सहारा दे। मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। मेरे बच्चों, जब आप उस मार्ग का अनुसरण करते हैं जिस पर यीशु चले थे, तो हमेशा याद रखें कि उन्होंने जो प्यार सिखाया वह किसी भी बाधा पर काबू पाने की कुंजी है। उसका प्यार सशर्त नहीं है। वह बदले की उम्मीद किए बिना प्यार करता था। वह उनसे भी प्यार करता था जिन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया था। यीशु का जीवन जीने का तरीका आप में से प्रत्येक के लिए एक आदर्श था और रहेगा, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य ईमानदारी और पवित्रता के साथ प्यार करना है। वह हर किसी को प्यार पर एक नया दृष्टिकोण देने के लिए दुनिया में आए, एक ऐसा प्यार जो सभी बाधाओं को पार करता है, जो ठीक करता है, जो मुक्त करता है और जो नवीनीकृत होता है। मैं जानता हूं कि जीवन की कठिनाइयां भारी लग सकती है, लेकिन मैं आपको यीशु की तरह अटूट विश्वास वाले जीवन के लिए बुलाता हूं। समस्याओं को अंत के रूप में न देखें, बल्कि मेरी ताकत और मेरे प्यार को अनुभव करने के अवसर के रूप में देखें। जैसे यीशु मृतकों में से जीवित हुए थे, मैं आपके सपनों को पुनर्जीवित कर सकता हूँ, आपकी ताकत को नवीनीकृत कर सकता हूँ और सबसे अंधेरे क्षणों में भी आशा ला सकता हूँ। यीशु का पुनरुत्थान मानवता से किया गया मेरा सबसे बड़ा वादा है। यह वादा कि कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि मृत्यु भी, हमें मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकती। यह वादा उन सभी के लिए सच है जो मुझ पर भरोसा करते हैं और यीशु के उदाहरण का अनुसरण करते हैं। मेरे बच्चों, जानते हो कि मैं तुम्हें देखता हूँ। मैं उन्हें गहराई से जानता हूँ और उनसे असीम और बिना शर्त प्यार करता हूँ। यहाँ तक कि जब आप असहाय या अकेले महसूस करते हैं, मैं आपके साथ हूँ, हर एक के साथ चल रहा हूँ, जैसे मैं यीशु के साथ चला था। वह दुनिया में एक दूर और दुर्गम व्यक्ति बनने के लिए नहीं आया था, बल्कि मुझे वापस आने का रास्ता दिखाने के लिए आया था। पिता के साथ पूरी तरह से एकता में रहने का एक उदाहरण बनने के लिए उसने दिखाया कि सच्चा जीवन प्रेम के प्रति समर्पण में है, दूसरों की सेवा करने में और ईश्वरीय योजना पर पूरा भरोसा करने में, यह जानते हुए कि मैं हमेशा वफादार हूँ। जब परिस्थितियां कठिन होती है, जब दर्द या उदासी असहनीय लगती है, तो मैं आपको यीशु का उदाहरण देखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। क्रूस को देखो, जहाँ उसने स्वयं को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, और जान लो कि उसने यह तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण किया। वह मर गया ताकि उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से सब कुछ मेरे साथ मेल मिलाप कर सके। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि जीवन की कठिनाइयों के बीच भी आप आश्वस्त रह सके कि मैं अभी और हमेशा आपके साथ हूँ। उन्होंने यह दिखाने के लिए ऐसा किया कि आखिरकार
प्यार की हमेशा जीत होती है और आशा कभी नहीं मरती। मेरे बच्चों, यीशु का जन्म एक वादा है कि भगवान की रोशनी हर जगह चमकती है, यहाँ तक कि सबसे अंधेरी जगहों में भी। वह अंधकार को प्रकाश में बदलने के लिए दुनिया में आया और वह अब भी आप सभी के माध्यम से ऐसा कर रहा है। जब आप उसके जैसा जीना चुनते हैं, जब आप उसके नक्शेकदम पर चलना चुनते हैं, तो आप दुनिया में मेरी शांति और मेरे प्यार के साधन बन जाते हैं। यीशु का उदाहरण अतीत से कोई दूर की कहानी नहीं है। यह एक जीवंत वास्तविकता है जो आप में से प्रत्येक के आज जीने के तरीके में प्रतिबिंबित होती है। यीशु का प्रेम क्रांतिकारी था, बिना किसी सीमा के, बिना किसी हिचकिचाहट के। वह बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना प्यार करता था। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा प्यार वह है जो समर्पण कर देता है, जो माफ कर देता है, जो दूसरे की भलाई के लिए खुद को बलिदान कर देता है। यह प्यार वह प्यार है जो मेरे मन में आप सभी के लिए है। मैं आपसे असीम प्यार करता हूं जो इस पर आधारित नहीं है कि आप क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं, बल्कि इस साधारण तथ्य पर आधारित है कि आप मेरे बच्चे हैं और मैंने आपको एक शाश्वत उद्देश्य के साथ बनाया है। इसलिए मेरे बच्चों, यीशु के उदाहरण का अनुसरण करो। जहां अंधकार है वहां प्रकाश बनो, जहां निराशा है वहां आशा बनो, जहां अपराध हो वहां क्षमा बनो। क्योंकि जैसा कि यीशु ने दिखाया, प्रेम का प्रत्येक कार्य मेरी महानता का प्रतिबिंब है, और इस तरह से जीकर आप ईश्वर के राज्य को पृथ्वी पर लाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं या आपको किस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, मैं आपके साथ हूँ। और यीशु की तरह आप विजयी हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपका पिता हूँ और मेरा प्यार किसी भी कठिनाई से अधिक मजबूत है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। यीशु की रोशनी आपके दिलों में अभी और हमेशा चमकती रहे और उसने दुनिया को जो प्यार दिखाया वह आपके जीवन का मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश स्तंभ बने। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें उसी विश्वास, साहस और दृढ़ता के साथ जीने के लिए कहता हूँ जो यीशु ने अपनी यात्रा में प्रदर्शित किया था। जब उनका जन्म बेथलेहम में हुआ तो कोई भव्यता नहीं थी, कोई आडंबर या आडंबर नहीं था, लेकिन उनकी सादगी में दिव्य प्रेम का सबसे बड़ा रहस्य समाहित था। राजाओं के राजा, दुनिया के उद्धारकर्ता एक सरल रूप में आए, आप सभी को यह सिखाने के लिए कि सच्ची महानता भौतिक चीजों में नहीं बल्कि विनम्रता और सेवा में पाई जाती है। वह तुम्हें यह दिखाने आया है कि प्रेम और मेरे प्रति समर्पण के माध्यम से तुम अपने चारों ओर की दुनिया को बदल सकते हो। सच्ची दौलत मेरी योजना के अनुसार बिना शर्त प्यार, करुणा और न्याय में जीने में है। मेरे बच्चों, अक्सर क्लेशों के बीच में संदेह और भय आपके दिलों पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि याद रखें कि यीशु ने भी मानवीय पीड़ा का अनुभव किया था। अपने जीवन में उन्होंने अस्वीकृति, अकेलेपन और दर्द के क्षणों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझसे, अपने पिता से मुंह नहीं मोड़ा। यहाँ तक कि क्रूस पर भी जब सब कुछ हो गया था, उन्होंने मेरी इच्छा पर पूरा भरोसा किया और इसी विश्वास के माध्यम से वह पुनर्जीवित हुआ, मृत्यु पर विजय प्राप्त की और सभी को अनंत जीवन का वादा दिया। उठो बेटा, विश्वास में उठो, इस निश्चय के साथ उठो कि मैं वह ईश्वर हूं जो तुम्हारे लिए युद्ध जीतता है। जो आने वाला है वह गौरवशाली है और आप मेरी शाश्वत योजना के केंद्र में है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और इसे कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम्हारे साथ रहने का मेरा वादा आज, कल और हमेशा के लिए है। मुझ पर विश्वास करो और जान लो कि तुम जिन चीजों का सामना कर रहे हो, मैं उनसे महान हूं। मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि उन क्षणों में भी जब तुम खोया हुआ महसूस करते हो, यहाँ तक कि जब आगे का रास्ता धुंधला और अनिश्चित लगता है, मैं तुम्हारी रोशनी हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता रोशन करता हूँ, भले ही कभी कभी तुम अगला नहीं देख पाते कदम। मेरे मार्गदर्शक पर भरोसा रखे, भले ही आप यात्रा का अंत न देखे। मैं वह प्रकाश हूँ जो अंधेरे में चमकता है, और जहाँ मैं हूँ वहाँ अंधेरा कायम नहीं रह सकता। कभी कभी जीवन की हवाएं तेज हो सकती है और लहरें दुर्गम लग सकती है, लेकिन याद रखना बेटे, मैं ही वह हूं जो अपनी बात से तूफान को शांत कर देता है। जब हवाएं तुम्हें मेरे उद्देश्य से दूर ले जाने की कोशिश करती है, तो मैं दृढ़ और निरंतर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा समर्थन कर रहा हूँ। चाहे समुद्र कितना भी ऊंचा क्यों न हो, चाहे तुम्हारे सामने दीवार कितनी भी ऊंची क्यों न हो, मैं पहाड़ों को हटाने वाला भगवान हूँ। मैं वह ईश्वर हूँ जो असंभव को संभव में बदल देता है। जब आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तो मैं वह हूँ जो वहाँ दरवाजे खोलता हूँ जहाँ कोई नहीं है, और जहाँ पहले रुकावटें थी वहाँ रास्ते बनाता हूँ। जब आप पीड़ा के क्षणों से गुजरे और आपकी आंखें आंसुओं से भर जाए, तो याद रखें कि ऐसा कोई दर्द नहीं है जिसे मैं ठीक नहीं कर सकता। मैं वह ईश्वर हूँ जो चंगा करता है, जो पुनर्स्थापित करता है, जो आत्मा के घावों को साफ करता है। आपके दर्द का आकार चाहे जो भी हो, मैं आपकी शांति बहाल करने, आपके दिल को आराम पहुंचाने के लिए यहाँ हूँ। मैं तुम्हारा उपचार हूँ और मेरी उपस्थिति नवीनीकरण लाती है। आप अपनी यात्रा में अकेले नहीं हैं। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। जब आप कमजोर महसूस करते हैं, तो यह मेरी ताकत है जो आपको संभालती है। जब आप खोया हुआ महसूस करते हैं, तो यह मेरा प्यार है जो आपको वापस रास्ते पर ले जाता है। जब आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो यह मेरा हाथ है जो आपको ऊपर उठाता है। और जब आपको लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ है, तो यह मेरा आलिंगन है जो आपको घेर लेता है और आपको सुरक्षा देता है। मैं जानता हूं कि संदेह आपके दिल में घर कर सकता है और आपको मेरे वादों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन जान लो बेटे, मेरा वचन कभी असफल नहीं होता। मैंने जो भी वादा किया है वह पूरा होगा, चाहे पृथ्वी पर या स्वर्ग में। समय बीत सकता है, परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन मैंने आपके बारे में जो घोषणा की है वह अटल और अपरिवर्तित रहेगी। मैं ईश्वर हूं जो मेरी योजनाओं को पूरा करता है, और आपके लिए मेरी योजनाएं शांति, समृद्धि और आशा से भरे भविष्य की योजनाएं हैं। मैं आपका संघर्ष देखता हूँ, मैं आपकी रातों की नींद हराम करता हूँ, मैं आपका व्यथित हृदय देखता हूँ, लेकिन मैं आपका साहस, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता भी देख रहा हूँ। और इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम समाप्त नहीं हुए हो। आप अभी जिस दौर से गुजर रहे हैं वह आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। यह प्रक्रिया कष्टकारी हो सकती है, लेकिन परिणाम शानदार होगा। मैं वह परमेश्वर हूं जो तुम्हें पूर्ण बनाता है। इस समय आपका आध्यात्मिक विकास, आपकी भावनात्मक परिपक्वता और आपकी आंतरिक शक्ति बन रही है, और जल्द ही आप जो किया गया है उसकी सुंदरता देखेंगे, क्योंकि मैं उन लोगों के जीवन में काम करना कभी बंद नहीं करता जो मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह सिर्फ दिलासा देने वाला वाक्यांश नहीं है बेटे, यह एक वास्तविकता है जो आपके जीवन के हर दिन पूरी होती है। मैं हर समय स्थिर, वफादार और मौजूद हूँ। चाहे आप कहीं भी हो, कोई भी स्थिति हो, मैं आपके साथ हूँ। जब तुम जागोगे, मैं वहां हूँ। जब तुम सोओगे, मैं वहां हूँ। जब तुम रोते हो,
मैं वहां होता हूँ। जब तुम हंसते हो, मैं वहां होता हूँ। मैं वो हूँ जो कभी दूर नहीं जाता, जो कभी पास होना नहीं छोड़ता। मेरी उपस्थिति तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। अब आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं वह ताकत हूँ जो बहाल करती है। मैं तूफान के बीच में सांस हूँ, युद्ध में शांति हूँ, आंसुओं में सांत्वना हूँ। जब आपके पास देने के लिए कोई ताकत नहीं है, तो मैं आपकी ताकत हूँ। और जब तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, तो मैं तुम्हारी मजबूत नींव हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कैसा महसूस करते हैं। मायने यह रखता है कि मैं वफादार हूँ। मैं तुम्हें अंत तक ले जाऊंगा, और जब अंत आएगा तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे और अपने हर कदम में मेरा हाथ देखोगे। समय की शुरुआत से, जब मैंने दुनिया को आकार दिया, जब मैंने पहले इंसान में जान फूंकी, मेरी योजनाओं में आप पहले से ही थे। मानवता का इतिहास इस बात का जीता जागता सबूत है कि मेरी उपस्थिति आपके बीच कभी नहीं रुकी। आदिम युग से लेकर आज तक मैं हर जगह, सृष्टि के हर कोने में, हर उस दिल में रहा हूं जो मुझे चाहता था। जब मानवता ने अपना पहला कदम उठाया, जब उसने जमीन पर खेती करना, घर बनाना, शहर और सभ्यताएं बनाना सीखा, तो मैं वहां था। मैं उन लोगों के साथ था जो प्रकाश की खोज में आनंदित होते थे, और उन लोगों के साथ जो छाया का सामना करते समय रोते थे। जब महान सभ्यताओं का पतन हुआ, जब साम्राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, मेरा प्यार कभी नहीं डिगा। मैं उन भविष्यवक्ताओं के साथ रहा हूं जिन्होंने आशा की घोषणा की, उन बुद्धिमान लोगों के साथ जो सत्य की तलाश में थे, और यहाँ तक कि उन लोगों के साथ भी जिन्होंने गलती की, क्योंकि मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है। मैं उन लोगों के साथ चलता हूँ जो मुझे ढूंढते हैं, लेकिन मैं उन लोगों की ओर भी हाथ बढ़ाता हूं जो दूर चले गए हैं, क्योंकि मैं दया का भगवान हूं और मेरी उपस्थिति समय और स्थान से परे है। आज आपको ऐसी लड़ाइयों का सामना करना पड़ेगा जो भारी लगती है। शायद आपके सीने में दर्द इतना ज्यादा हो कि उसे बयां करने के लिए शब्द अपर्याप्त लगे, लेकिन यह जान लो, मैं हर जगह हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब आंसू बहते हैं और आप सोचते हैं कि कोई भी यह नहीं समझता कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, तो मैं वहां रहूंगा, प्रत्येक आंसू को गिनता हुआ, आपके टूटे हुए दिल के प्रत्येक टुकड़े को पकड़कर। रास्ता कितना भी अंधेरा लगे, मैं वो रोशनी हूं जो कभी बुझती नहीं। मैं वह ईश्वर हूं जो कभी अनुपस्थित नहीं होता। जब तक तुम खोए हुए महसूस करते हो, मैं पूरा रास्ता देखता हूँ। आप जो देख सकते हैं, मैं उससे परे देखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इस बात पर भरोसा करें कि हर चीज का एक उद्देश्य होता है, भले ही वर्तमान भ्रामक लगता हो। मानव इतिहास चुनौतियों के साथ साथ उन पर काबू पाने से भी बना है। जिस तरह मैंने सदियों से अपने बच्चों को हर गिरावट के बाद उठना, हर कठिनाई के बाद अपनी ताकत को फिर से खोजना सिखाया है, उसी तरह मैं आज तुम्हें मुझ पर भरोसा करना सिखाता हूँ। ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जिसे मैं आपके साथ जीत नहीं सकता। ऐसा कोई दर्द नहीं है जिसे मैं विकास में नहीं बदल सकता। ऐसा कोई रेगिस्तान नहीं है जिसे मैं आशा की नदियों से सींच नहीं सकता। बेटे, जीवन की पहली सांस से लेकर इस क्षण तक तुम एक उत्कृष्ट कृति हो। आपके द्वारा बहाया गया हर आंसू, आपके द्वारा साझा की गई हर मुस्कुराहट, आपके द्वारा सामना किया गया हर संघर्ष, यह सब एक उद्देश्य का हिस्सा है जिसे आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं, लेकिन वह एक दिन बादलों को चीरते हुए सूरज की तरह स्पष्ट हो जाएगा। पूरे इतिहास में कई लोगों ने मेरी उपस्थिति पर संदेह किया है। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने पूछा, यदि ईश्वर हर जगह है तो कष्ट क्यों है? लेकिन यह जान ले, सबसे बड़ी पीड़ा में भी मैं कुछ बड़ा, कुछ शाश्वत लाने के लिए काम कर रहा हूँ।
मैं नुकसान को सींचने में, दर्द को ताकत में और निराशा को विश्वास में बदल देता हूँ। जिस प्रकार सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, उसी प्रकार मानव हृदय का निर्माण अक्सर कठिनाइयों के बीच होता है। जीवन को एक नदी समझे। कभी कभी इसका पानी शांत, पारदर्शी और शांत होता है। दूसरों में वे अशांत, बाधाओं से भरे, तेज और अप्रत्याशित होते हैं। लेकिन बच्चे, मैं इस नदी का तल हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पानी कैसे बह रहा है। मैं उसके प्रवाह को बनाए रख रहा हूँ, उसे अनंत काल के सागर तक ले जा रहा हूँ। देखो मैंने मानव इतिहास में क्या किया है। महान नेता, पैगंबर, शहीद, जिन लोगों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मुझ पर भरोसा किया, वे सभी विश्वास और दृढ़ता की विरासत छोड़ गए। उन्होंने साबित कर दिया कि जब सब कुछ हो गया लगता है, तब भी मैं वहां हूं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वहां रास्ते खोलता हूं, रेगिस्तान के बीच में जीवन को पनपाता हूं। आज संघर्ष असहनीय लग सकता है। हो सकता है कि आपके कंधों पर जितना आप सोचते हैं उससे अधिक वजन हो। लेकिन याद रखें, मैं वह ताकत हूं जो कमजोरों को संभालती है। वह रोशनी हूं जो अंधेरे रास्तों को रोशन करती है, और वह शांति हूं जो आंतरिक तूफानों को शांत करती है। आपके द्वारा सामना की जाने वाली कोई भी चीज उस अनुग्रह से बड़ी नहीं है जो मैं आप पर बरसा सकता हूं। ऐसे अनमोल सबक है जो केवल घाटियों को पार करते समय ही सीखे जा सकते हैं। जब आप अकेला महसूस करें तो याद रखें, मैं आपके साथ हूं। जब तुम्हें लगता है कि तुम दूसरा कदम नहीं उठा सकते, तो मैं ही हूं जो तुम्हें अपनी बाहों में उठाता हूं। और जब आपको आश्चर्य हो कि क्या आगे बढ़ते रहना उचित है, तो अपने दिल में फुसफुसाती मेरी आवाज सुने। आपको प्यार किया जाता है, आप मेरे लिए अनमोल है, और ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जिसे मैं आपके लिए नहीं जीत सकता। मैं आपके जीवन का हर विवरण देखता हूँ। आपको लगता है कि मौन प्रार्थनाएं किसी ने नहीं सुनी, मैंने सुन लिया। जिन सपनों से आपको डर लगता है कि आप उन्हें कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, मैं उन्हें जानता हूँ। आपने जो गलतियां की उनका आपको पछतावा हुआ, मैंने उन्हें पहले ही माफ कर दिया है। मैं नए अवसरों का ईश्वर हूँ, और मेरी दया हर सुबह नवीनीकृत होती है। मानव इतिहास एक प्रेम कहानी है, एक ऐसा प्रेम जो कभी खत्म नहीं होता। एडम से लेकर आप तक मैंने अपने बच्चों को अपने करीब बुलाया है, यह दिखाते हुए कि टूटी हुई दुनिया में भी मेरी योजना हमेशा मुक्ति और बहाली की रही है। तुम कोई दुर्घटना नहीं हो, आप इस शाश्वत कहानी का हिस्सा है। सृजन की पचिकारी में एक अद्वितीय और अपरिहार्य टुकड़ा है। जब आपको अपनी ताकत पर संदेह हो, तो याद रखें, मैं आपकी ताकत हूँ। जब दुनिया ठंडी और दूर लगती है, तो याद रखें, मैं वह गर्मी हूँ जो आपकी आत्मा को गर्म करती है। जब सब कुछ भ्रमित करने वाला लगे, तो याद रखें, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। मेरी उपस्थिति निरंतर है। मैं उत्सव के क्षणों और शोक के क्षणों में हूँ। मैं आपकी उपलब्धियों के शिखर पर और आपके संघर्षों की गहराई पर हूँ। मैं पहाड़ों और महासागरों जैसी बड़ी और राजसी चीजों में हूँ, लेकिन सरल और छोटे विवरणों में भी हूँ, जैसे आपके दिल की धड़कन और जिस हवा में आप सांस लेते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप जाते हैं जहां मैं नहीं हूं। ऐसा कोई क्षण नहीं है जब आप अकेले हो, क्योंकि मैं ईश्वर हूं जो आपको घेरे हुए है, जो आपको रखता है और जो आपसे प्यार करता है। तुम शुरू से ही मेरे हो और हमेशा रहोगे। वजन भारी होने पर भी चलते रहे, विश्वास बनाए रखे, तब भी जब आशा दूर लगती हो। मैं वह ईश्वर हूं जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है, जो असंभव को घटित करता है,
और जो आपके जीवन में एक ऐसी कहानी लिख रहा हूं जो आपकी कल्पना से भी बड़ी है।